हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेनिया। और आज हम शुरू करते हैं अ फेलियर ट्रेवलर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आप इसको कंटिन्यूसली फर्स्ट पार्ट को देखने के बाद में सेकंड पार्ट देख सकते हैं, और फर्स्ट पार्ट देखेंगे तभी समझ में आएगा सेकंड पार्ट का, क्योंकि जो है बीच में समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपने उसको अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। और सेकंड पार्ट आज हम शुरू करते हैं। और सेकंड पार्ट में से पहले स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में क्या था। तो फर्स्ट पार्ट में जो है फेलियर ट्रेवलर, जिसके राइटर जो है आपकी एजी गार्डिनर हैं, और वो लंदन से मिडलैंड जो है अपनी यात्रा कर रहे हैं। आखिरी ट्रेन है, उसमें बैठे हुए हैं और उन्हें लगता है कि वो ट्रेन में अकेले हैं, लेकिन तभी उन्हें आभास होता है कि ट्रेन में कोई और भी है। तो इस प्रकार से, और वो जो ट्रेन में इनका वो कोई एक्स्ट्रा जो होता है वो होता है मॉस्किटो। तो उस मॉस्किटो को जो राइटर हैं उसको फेलो फेलो कहते हैं, फेलो ट्रैवलर कहते हैं कि ये मेरा फेलो है, मेरा साथी है। सबसे पहले तो वो आता है, इनके ऊपर बैठता है और उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो व्यर्थ जाता है क्योंकि वो उसको मार नहीं पाते। वो भाग जाता है चकमा दे करके। काफ़ी कोशिश करते हैं और इवन जो है उसको बिल्ली, अब वो भाग गया है, बल्ब के आसपास फ्लटरिंग कर रहा है, फड़फड़ा रहा है। तो ये लेखक कहता है कि अब जो है मैंने जो है बिल्ली की चतुराई की टैक्टिस जो है, उसकी चतुराई वाले टैक्टिस को अपना करके मैं उसको मारना चाहता था, लेकिन जो है उसको मार नहीं पाता। उसके बाद की जो कहानी है, उसमें कहानी ये है कि तभी उस लेखक को ये पता फीलिंग होती है कि ये जो मॉस्किटो है, ये मॉस्किटो भी अकेला है, मैं भी अकेला हूँ, हम दो ही लोग हैं ट्रेन में। तो ये मॉस्किटो हमको एंजॉय कर रहा है, मतलब हमारी कंपनी को एंजॉय कर रहा है। ये दरअसल मुझे खून चूसने के लिए नहीं आ रहा है, ये इस कंपनी को एंजॉय कर रहा है, आनंद ले रहा है, मज़ा ले रहा है। तो लेखक कहता है कि फिर क्यों ना मैं भी जो है इस कंपनी को एंजॉय करूं, मैं उसे क्यों मारूं। तो अंत में होता क्या है कि उन दोनों में एक सेंस ऑफ फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है। लेखक उनको मारने का जो है सेंस छोड़ देता है और कहता है कि यार, जैसे कि तुम्हारी लाइफ अनसर्टेन है, वैसे मेरी भी लाइफ अनसर्टेन है। जिस तरह से तुम मॉर्टल इंसेक्ट हो, वैसे भी मैं भी मॉर्टल हूँ। आपको जैसे अगला पल नहीं पता, वैसे मुझे भी अगला पल नहीं पता है। तो हम उसके आगे देखते हैं। लेखक कहता है कि इट वॉज ऑल इन वेन, ये सब कुछ व्यर्थ है। इन वेन मीन्स होता है व्यर्थ में, ये सब कुछ व्यर्थ था। ही प्लेड विद मी, वो मुझसे खेला, यानी मेरे साथ खेला, ओपनली, खुले तौर पर, अनऑस्टेंटेशियसली, और जो है दिखाने के लिए, यानी खुले तौर पर वो प्रदर्शन के लिए मेरे साथ खेल रहा था। लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर फाइनेसिंग, लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर। मेटाडोर का मतलब होता है कि आपने बुल फाइटिंग की स्टोरी अगर सुनी होगी, कभी देखी होगी, तो उसमें क्या था, एक क्रुद्ध बैल जो है अखाड़े में छोड़ दिया जाता है, और एक आदमी जिसे जो है उसे उसको कहा जाता है कि तुम्हें इस बुल को जो है, गुस्से वाले बुल को जो है कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर क्या है कि जो है आदमी उसको कंट्रोल करता है वहाँ पर, ठीक है ना, बुल फाइटिंग में। तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही कहानी है कि लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर फाइनेसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरेटेड बुल, जो एक क्रोधित बुल को, एक गुस्से वाले बुल को, आग बबूले बुल को जो है कंट्रोल करता है। तो जो मेटाडोर होता है वो क्रोधित बैल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ ऐसे ही है कि लेखक कह रहा है कि मैं जो है एक बुल की तरह था, इन्फ्यूरेटेड बुल, यानी क्रोधित जो है बैल की तरह था, और ये जो मॉस्किटो यहाँ पर था वो एज ये जो है मेटाडोर की तरह था, जो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जिस प्रकार से बुल फाइटिंग में क्रोधित बुल को जो है आदमी जो है मेटाडोर कंट्रोल करता है, वैसे ही मुझ क्रोधित को, यानी जो कि मैं बुल की तरह था, वो ये मॉस्किटो भी कंट्रोल कर रहा था। इट वॉज ऑब्वियस, यह स्पष्ट था, दैट कि ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, कि वो खुद को एंजॉय कर रहा था, यानी मतलब आनंद ले रहा था। दिस दिस इट वॉज फॉर दिस, ये इसलिए था, दैट कि ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, बस मुझे सिर्फ एक यही प्रॉब्लम थी कि उसने मेरे रिपोज को, मेरे आराम को जो है, रिपोज, रिपोज ये है रिपोज, उसने यार मेरे आराम को डिस्टर्ब कर दिया था, यानी मुझे डिस्टर्ब कर दिया था, अपने उस इंजॉयमेंट में उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया था। ही वॉन्टेड ए लिटिल स्पोर्ट,
वो छोटा थोड़ा आनंद चाहता था, गेम खेलना चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंडमिल ऑफ ए क्रीचर। और लेखक कह रहा है कि अब इससे अच्छा जो है गेम क्या हो सकता था कि चेज, कि मैं उसका पीछा करता है, दिस बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंडमिल ऑफ ए क्रीचर। मैं इस भारी भरकम शरीर, लंबरिंग में तो भारी भरकम शरीर वाला, मैं इस विशाल भारी भरकम शरीर वाला आदमी, कह रहा था कि इससे अच्छा गेम क्या हो सकता है कि मॉस्किटो को एक भारी भरकम शरीर वाला विशाल आदमी उसका पीछा करे। हु टेस्टेड सो गुड, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा हो, एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, जो बहुत हेल्पलेस लगे। मतलब लेखक उसे मारना चाह रहा था लेकिन मार नहीं पा रहा था, तो लेखक उसको जो है देख करके बहुत हेल्पलेस, अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। एंड और सो स्टूपिड, और इतना मूर्ख। आई बिगेन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। और इन सब चीज़ों को सोचने के बाद में आई बिगेन टू, मैं लगा, इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ, इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। मेरे अंदर भी एक फेलो की स्पिरिट, आत्मा जो है आने लगी। मेरा भी विचार जो है एक उसको साथी बनाने का विचार मेरे अंदर आने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर ये मेयर इंसेक्ट, वह एकमात्र जो है, ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर, मेयर मीन्स मात्र, इंसेक्ट मीन्स कीड़ा, वो एकमात्र का कीड़ा नहीं था, एक मात्र का पतंगा नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू ये पर्सनालिटी, वो एक पर्सनालिटी के रूप में मेरे सामने खड़ा हो गया था। वो अब एक मात्र तुच्छ प्राणी नहीं था, अब वो मेरे सामने एक ह्यूमन बीइंग की तरह पर्सनालिटी के रूप में चेंज हो चुका था। जो कैसा था, अन इंटेलिजेंट, बहुत जो बुद्धिमान था। दैट चैलेंज, जिसने चैलेंज किया था द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, जिसने इस कंपार्टमेंट की पोजीशन को, इस कंपार्टमेंट के, इस डिब्बे के स्वामित्व को चैलेंज किया था, विद मी ऑन इक्वल टर्म्स, मेरी तरह बराबर। लेखक कह रहा है कि जिस प्रकार से इस पूरे कंपार्टमेंट को मैं समझ रहा था कि मेरा है, वैसे वही, यही पर्सनालिटी, यही इंसेक्ट जो है मॉस्किटो, अब खुद भी इस कंपार्टमेंट को खुद का समझ रहा था, यानी मुझे बराबर का टक्कर दे रहा था। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग, मैंने अपने हृदय को पसीजते हुए देखा। फेल्ट किया, माई हार्ट वार्मिंग में गर्म, नहीं, मैंने अपने हृदय को पसीजते हुए महसूस किया, टुवर्ड्स हिम, उसकी ओर, एंड द सेंस ऑफ सुपरियरिटी फेडिंग, और जो मेरे अंदर की जो सेंस ऑफ सुपीरियरिटी थी, यानी जो श्रेष्ठता की जो भावना मेरे अंदर थी, वो फेड हो रही थी, मतलब मुरझा रही थी, कम हो रही थी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मैं अपने आप को सुपीरियर कैसे महसूस करता था, कर सकता था। हु वाज सो मैनिफेस्टली, जो खुले तौर पर इतना, माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन हुई वी हैड इंगेज्ड, जिसने जो है बहुत ही आसानी से, मैं अपने आप को जो है सुपीरियर कैसे महसूस कर सकता था, जो खुले तौर पर मुझे चैलेंज कर रहा था, जिसमें अभी मैंने उसकी चैलेंज को स्वीकार किया था। वाई नॉट बी मैग्नानिमियस अगेन, तो फिर पुनः जो है, मैग्नानिमियस मीन्स होता है उदार या शालीन। तो लेखक कह रहा है, एजी गार्डिनर कह रहे हैं कि जब अगर ऐसी फीलिंग है तो वाई नॉट बी मैग्नानिमियस अगेन, तो पुनः उदार क्यों नहीं हो जाते हो। मैग्नानिमिटी, उदारता, एंड मर्सी और दया वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ माइंड, इंसान के सबसे अच्छे गुण होते हैं, सबसे अच्छी महानता होती है जब इंसान के अंदर उदारता होती है, और क्या होती है, दया का गुण होता है। आपने पढ़ा ही होगा तो मर्सी वाला लेसन है ना, मर्सी इज द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इन एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, इन एक्सरसाइज में होता है अभ्यास में, यानी करने में, ऐसा करने में, इस तरह ये जो उच्च स्तर के जो गुण हैं, मानवीय गुण हैं, क्वालिटी, जो हाई लेवल के जो क्वालिटीज़ हैं ह्यूमन बीइंग के, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने प्रेस्टीज को, प्रेस्टीज में होता है आत्मसम्मान, मैं अपने आत्मसम्मान को प्राप्त कर सकता था। जिस आत्मसम्मान को मैंने मारने के, मस्कीटो को मारने के दरमियान गंवाया था, मार नहीं पाया था, तो उस जो खोई हुई आत्मसम्मान को पाने के लिए मैं अगर उदार हो जाऊं, तो मैं उस खोए हुए आत्मसम्मान को प्राप्त कर सकता था। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, आई वाज ए रेडिकुलस फिगर, मैं एक हंसी का पात्र बन चुका था। ये थिंग ऑफ लाफ्टर एंड रीजन,
जो हंसी मजाक का और उपहास का पात्र बन चुका था। बाय बीइंग मर्सीफुल, यदि दया दानशील होकर के, दानशील नहीं, दयावान होकर के, आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर। और अगर मैं आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, और मैं अगर दयावान बन गया तो मैं अपने जो मेरी नैतिक डिग्निटी है, डिग्निटी मतलब जो मेरा नैतिक बल है, नैतिक सम्मान है, उसको मैं प्राप्त कर सकता, आत्मगौरव को प्राप्त कर सकता था और पुनः अपने कोने पर जो है सम्मान के पूर्वक जाकर के बैठ सकता था। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने जो है डेथ का जो सेंटेंस दिया था, मतलब मेरे दंड की जो सज़ा दी थी, उसको मैंने वापस ले लिया। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, मैं अपनी सीट पर लौटते हुए मैंने कहा, आई कैन नॉट किल यू, मैं आपको मार नहीं सकता हूँ, बट आई कैन रिप्राइव यू, आई डू इट, लेकिन मैं आपकी मृत्युदंड की सज़ा को पोस्टपोन कर सकता हूँ, आई डू इट, मैं इसको करूँगा। रिप्राइव मीन्स होता है पोस्टपोन करना। तो इस प्रकार से लेखक ने कहा कि जो मैंने आत्मसम्मान अभी खोया है, मच्छर को मारने का प्रयास किया लेकिन नहीं मार पाया, जो आत्मसम्मान मैंने खोया है, अगर मैं दया का गुण दिखा दूं तो मैं अपने खोए हुए आत्मसम्मान को प्राप्त कर सकता था। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपने पेपर को उठाया, एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, और वो बड़े ही प्यार से आया और मेरे पेपर पर बैठ गया मेरे सामने। फुलिश फेलो, लिखा कह रहा है कि इसको देखने के बाद मुझे लगा कि ये तो बड़ा फुलिश फेलो, बहुत मूर्ख साथी कम फेलो ट्रेवलर है। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने तो खुद को मेरे हवाले कर दिया, मेरे हाथों में कर दिया, यानी तुमने तो खुद जो है अपने आप को मेरे हवाले कर दिया। आई हैव बट टू गो दिस रेस्पेक्टेबल वीकली organ of the opinion on your smack on both of the covers and you have ye coughs। लेखक कह रहा है कि अब जब तुमने जो है अपने खुद को मेरे हवाले कर दिया है तो मुझे करना क्या है, बट आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, ये स्मैक, केवल मुझे एक स्मैक देना है, केवल मिला देना है दोनों, ऑन बोथ द कवर्स, दोनों कवर्स को जो है, जो बीच में आकर के तुम बैठ गए हो, दोनों कवर्स को मुझे मिला देना है, और उसके बाद क्या होगा, यू आर ए कॉर्प्स, तो तुम लाश में बदल जाओगे, कॉर्प्स मीन्स के तो लाश में। नीटली सैंडविच्ड, बहुत ही आसानी से, नीटली में सफाई से, स्वच्छता से, मतलब बहुत आसानी से सैंडविच्ड, सैंडविच बन जाओगे। आपने सैंडविच खाया भी होगा, तो सैंडविच में क्या करते हैं, बीच में दो ब्रेड के बीच में कुछ चीज़ें रख देते हैं, जैसे कि आलू भी हो सकता है, अन्य चीज़ें होती हैं, तो रख देते हैं, तो और दबा देते हैं, प्रेस करते हैं, तो पर दबाना इसका मतलब यहाँ। तो बिटवीन द एन आर्टिकल ऑफ पीस ट्रैप, पीस ट्रैप की जो आर्टिकल है, एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हॉग्स, यानी जिस पेपर के बीच में तुम बैठे हो उसके पहले पेपर पर पीस ट्रैप नाम का आर्टिकल छपा हुआ है, और दूसरे पेपर, दूसरे साइड में द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हॉग्स छपा हुआ है, और इसी पीस ट्रैप और द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हॉग्स के बीच में तुम क्या बन जाओगे, सैंडविच बन जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं इसको करूँगा नहीं। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने तुम्हारी मृत्युदंड की सज़ा को पोस्टपोन कर दिया है, टाल दिया है, एंड और आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं आपको संतुष्ट करूँगा, दैट कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल, ये जब विशाल आदमी, सेज ये थिंग ऑफ मी, ये थिंग जब कोई बात कहता है, ही मीन्स इट, तो उसका मतलब होता है। मैं आपको रीअसर्ट करूँगा कि मैं आपको सैंडविच नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मैंने आपकी मृत्युदंड की सज़ा को टाल दिया है। मैं आपको ये भी सिद्ध करूँगा कि जब मैं, मेरे जैसे विशाल आदमी कोई अपनी बात कहता है तो उसका कोई मतलब होता है, वो उस पर उस बात को मानता है, उसको फिर जो है उस बात से जो है मुकरता नहीं है। मोरओवर आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, और इससे ज़्यादा मैं आपको मारना नहीं चाहता हूँ। थ्रो नोइंग यू, आपको जानने के बाद में, यू बेटर आई हैव कम टू फील, और जब मैं आपको जाना तो मुझे फील हो रहा है, से आई से ये सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, और इन सब के बाद में मुझे जो है आप तुम्हारे प्रति, मॉस्किटो तुम्हारे प्रति थोड़ा बहुत अफेक्शन मेरे दिमाग दिल में पैदा हो गया है।
तो फिर देखते हैं। Through knowing you better, I have come to feel, I shall say, I see sort of affection for you. I fancy, मैं कल्पना करता हूँ that कि सेंट फ्रांसिस would have called you little brother, कि अगर मेरे स्थान पर सेंट फ्रांसिस होते तो तुम्हें क्या बुलाते? लिटिल ब्रदर बुलाते। Yeah, I cannot go so far as that in Christian charity and civility, और मैं क्रिश्चियन की उस सिविलिटी चैरिटी में दानशीलता और सिविलिटी में सज्जनता में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं उतना सिविल और चैरिटेबल नहीं हूँ, बट लेकिन आई रिकॉग्नाइज, मैं मानता हूँ ये मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, कि मैं तुमसे जो है एक अच्छा रिलेशनशिप महसूस कर रहा हूँ। फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर्स, हमारे भाग्य ने हमें जो है फेलो ट्रेवलर आज बना दिया है, सहयात्री बना दिया है, जो हम ट्रेन में, एक ही ट्रेन में एक साथ बिना किसी जो है कि डिस्टर्बेंस के एक दूसरे के साथ हम लोग यात्रा करें। ऑन दिस समर नाइट, इस समर नाइट में हमारे भाग्य ने हमें जो है इस समर नाइट में हमें फेलो ट्रेवलर बना दिया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मुझे तुम्हारे में इंटरेस्ट है, रुचि है। एंड यू हैव इंटरटेन मी, और तुमने जो है मेरा इंटरटेन किया है, मेरा जो है मनोरंजन किया है। द ऑब्लिगेशन इज़ म्यूचुअल, हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो हमारी मॉरल ड्यूटीज़ हैं, ऑब्लिगेशन में मॉरल ड्यूटीज़, हमारी जो मॉरल ड्यूटीज़ हैं इज़ म्यूचुअल, बराबर एक जैसे। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और ये इस फंडामेंटल फैक्ट पर आधारित है दैट कि वी आर फेलो मार्टल्स, कि हम दोनों ही फेलो मार्टल्स हैं, मतलब साथी हैं, और मार्टल्स में मर जाने वाले हैं, इन नश्वर हैं। हम दोनों लोगों का नाश हो जाएगा, हम दोनों लोगों का पतन होगा। हो सकता है आपका जल्दी हो जाए और मेरा थोड़ा लेट में हो, और ये भी हो सकता है आपसे पहले भी मेरा हो जाए। द मिरेकल ऑफ लाइफ इन आवर इज आवर्स, हमारे जो जीवन में जो मिरेकल्स हैं, हमारे जीवन के जो चमत्कार हैं, इन आवर्स इज आवर्स इन कॉमन, कॉमन है। हमारी ज़िंदगी में जो मिरेकल्स हैं, चमत्कार हैं, वो हम दोनों में कॉमन है। इट्स मिस्ट्री टू, और ये मिस्ट्री भी है, एक रहस्य भी है। यानी जिस प्रकार से मेरा पतन कब होगा, मेरा जो है नाश होना कब होगा पता नहीं है, उसी प्रकार से तुम्हारा भी पता नहीं। अगर तुम्हारा नहीं पता है तो मेरा भी पता नहीं। मेरा अगला पल क्या होगा इसके बारे में जैसे तुम्हें मुझे नहीं पता, वैसे तुम्हें भी अपने बारे में पता नहीं। तो जो ज़िंदगी के जो रहस्य हैं वो हमारे और तुम्हारे में एक जैसे हैं। जिस तरह से मेरा रहस्य गूढ़ है, कोई नहीं जानता है, वैसे आपको तुम्हें भी अपने बारे में पता नहीं है। देखो, इसी चक्कर में हमारे भाग्य ने आज हमें, तो हम दोनों को एक सहयात्री बना दिया, क्योंकि हमको पता नहीं था। आई सपोज यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, मुझे पता है कि जिस तरह से तुम्हें अपनी जर्नी के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। आई एम नॉट श्योर, तो मुझे भी पता है दैट कि आई नो मच, आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइंड, तो मैं भी निश्चित हूँ कि मुझे भी अपने बारे में ज़्यादा पता नहीं। मेरी ज़िंदगी में क्या उठा पटक आएंगे, जिस प्रकार से मुझे नहीं पता वैसे तुम्हें भी पता नहीं। यानी जिस तरह से तुम्हारी ज़िंदगी का अगला पल नहीं पता है और इब्स एंड ऑड्स नहीं पता है, उसी प्रकार से मेरे भी ऑड्स एंड एंड्स पता नहीं है। वी आर रियली, हम वास्तव में, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब लाइक, ये गुड डील अलाइक, बड़ी सी मात्रा क्या है, अलाइक है, मतलब एक समान है। जस्ट apparitions दैट आर मेड एंड देन आर नॉट कमिंग आउट ऑफ नाइट इनटू द लाइटेड कैरेस, हमारी जो प्रतिबिंब है apparitions में कह सकते हो सोल, हमारी जो सोल्स हैं जो हम दोनों में निवास करती हैं, ये जो है इस गाड़ी में, या जैसे अंधेरे से निकल करके उजाले में, उजाले से अंधेरे में आती जाती रहती हैं। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए व्हाइल एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन परहैप्स। यानी जिस प्रकार से हमारी जो अपरेशंस है, हमारी जो उपस्थिति है, हमारी जो सोल है, वो क्या करती है, उजाले में जाती है, फड़फड़ाती है, मतलब संघर्ष करती है, और उसके बाद में फिर वो अंधकार में चली जाती है, और फिर उसका ज़िंदगी जीवन में अंधकार में हो जाता है। अंधकार का मतलब ऐसी जगह चली जाती है जिसके बारे में किसी को पता
नहीं है। तो ये फिलोसॉफिकल लाइन है। ये कह रहा है लेखक कि हमारी जो आत्मा है, हमारी जो एस्पायरेशंस हैं, जो हमारी आत्मा है, उसके बारे में वो क्या करता है, वो लाइट में आती है, इस दुनिया में आती है और फ्लटरिंग करती है, जिसे तुम जो है बल्ब के चारों ओर मंडराते हो। फ्लटरिंग मतलब संघर्ष करती है, और उसके बाद में फिर अपना निश्चित समय के बाद में यहाँ से प्रकाश से अंधकार में चली जाती है, और अंधकार में जाने के बाद में इसे पता नहीं है कि इसके बाद इसके साथ क्या होता है, किसी को नहीं पता। फिर देखिए, गोइंग ऑन टुनाइट सर। गोइंग ऑन, गो ऑन मीन्स जारी रखना। टुनाइट, आज की रात जारी रखेंगे सर। श्रीमान आज की सारी रात जो है यात्रा ही जारी रखेंगे। सेड वॉइस एट द विंडो, एक विंडो पर एक वॉइस आई, आवाज आई। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर, ये एक कुली था। गिविंग मी ए हिंट, मुझे हिंट दे रहा था दैट कि दिस वॉज माई स्टेशन, कि ये मेरा स्टेशन, यानी ये आखिरी स्टेशन है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे थैंक यू बोला। एंड सेड, कहा, आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, मुझे लग रहा था कि मुझे नींद आने लगी हूँ, ऊँघाने लगा हूँ। एंड सीजिंग माई हैट एंड नेक स्टिक, और अपने हैट को स्टिक को पकड़ते हुए आई बेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, उस ठंडी समर नाइट में बाहर चला गया। एज आई क्लोज द डोर, जब मैंने डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जब अपनी कंपार्टमेंट की डोर को मैंने क्लोज किया, ऐसा मैंने देखा, माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, जो मेरा फेलो ट्रेवलर था, जो मेरा सहयात्री था, वो भी फ्लटरिंग कर रहा था, फड़फड़ा रहा था, राउंड द लैम्प, उस लैम्प के चारों। तो मैंने देखा कि जब मैं उतर गया तो मेरा फेलो ट्रेवलर बल्ब के चारों ओर फड़फड़ा रहा था। तो इस प्रकार से ये कहानी पूरी होती है, और ये एक्सप्लेनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स आते हैं, अपोजिट सिनोनिम आता है। इसको आप पढ़िए अच्छे से, समझिए लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। फिर बने रहिए हमारे चैनल पर।